बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं पार्ट 2 आपके साथ डिस्कस करने जाऊंगा, जो कि हमने कल पार्ट 1 के एक लेक्चर तो पहले आपकी खिदमत में पेश कर दिया है, जो इंतहाई बुनियादी बातें हमने आपसे कही थी। और उसमें मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की थी कि आप आई के साथ कैसे बेस फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाकर अपने रूटीन को आप पेश कर सकते हैं। आज उसकी दूसरी किस्त या कहानी आप समझ लीजिए, वो ये है कि आप जब आई के साथ बेस फॉर्म लगाते हैं यानी फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं तो उसके फौरन बाद आपको क्या लगाना होता है। अब वो डिसाइड आप ऐसे करते हैं, मसलन मैं आपको वही वाली मिसालों के साथ समझाने की कोशिश करूंगा। मसलन आप कहते हैं आई वाइप, वो जो कल हमने लास्ट अपने सेशन में हमने किया था, आई वाइप, तो वाइप के फौरन बाद जो बात जहन में आएगी वो होगा यू वाइप व्हाट। और जब आप व्हाट के लिए तरफ जाएंगे तो फिर आप उसका जवाब देंगे। तो अगर आप शेल्फ को वाइप करते हो तो उसके बाद शेल्फ आ जाएगी। आप किसी फ्लोर को वाइप करते हो तो उसके बाद फ्लोर आ जाएगा। इसी तरह से अगर आपने कहा आई क्लीन, तो आई क्लीन के फौरन बाद आप अपने आप से क्या पूछेंगे, वही व्हाट। यानी दूसरे मानों में आप इसकी यूं भी मशक कर सकते हैं कि अगर आप अपने साथ किसी और को बिठा लेते हैं और उसको भी इस मशक का हिस्सा बनाते हैं तो आप उसे कहेंगे कि मैं ये बोलूंगा, मसलन मैंने अपने हाथ में एक प्लेट ली हुई है और मैं प्लेट लेकर मैं बोलता हूं आई वॉश, और जो ही मैं आई वॉश बोलूं तो मेरे सामने बैठा शख्स मुझे कह दे यू वॉश व्हाट। जब वो कहेगा यू वॉश व्हाट तो फिर उसके जवाब में मैं उसे कहूंगा आई वॉश प्लेट। ये जो प्लेट सामने आएगी वो कहेगा आई वॉश प्लेट। इसी तरह अगर आपने डस्ट किया किसी चीज को तो किस चीज को डस्ट किया आप उसके बाद उसका नाम ले आएंगे। और ये जो इसके बाद आप नाम लेकर आ रहे हैं ये आपने अभी सिंपल नाउन्स लेकर आने हैं, यानी नाम लेकर आने हैं। मिसाल के तौर पर आपने कहा मैं डिलीट करता हूं, तो डिलीट आप किस चीज को करेंगे, डॉक्यूमेंट को, किसी फाइल को। आप चेक करोगे तो चेक किसको करोगे, मतलब आपने कहा कि मैं ईमेल चेक करता हूं तो क्या होगा आई चेक व्हाट, यू चेक व्हाट, तो आई चेक ईमेल। आप आई चेक ईमेल वहां पर लगा सकते हैं। इसी तरह से अगर कोई आपसे कहते हैं कि साहब आपने कह दिया आई आस्क, I ask, the moment you said I ask तो वो पूछेगा you ask what, तो आप कहेंगे I ask question, I ask question। इसी तरह से अगर आप यहां पर, वो आपको याद होगा कि एक होता था सब्जेक्टिव केस, एक होता था ऑब्जेक्टिव केस, एक होता था पोजेसिव केस। उसके बाद आप देखिएगा कि अब हम सब्जेक्टिव केस की तो बात कर रहे हैं, वो जो आए है वो सब्जेक्टिव केस में से आता है यानी मैं। अब इसका जब मुझे की तरफ आप जाएंगे तो उसमें आप देख लीजिए, तो आए का मुझे क्या है, मी। आए का क्या है, मी। ही का क्या है, हिम। आए का क्या है, मी। ही का हिम। शी का हर। they का them, you का you। सुन रखे ना आपने। अब अगर हम कहते हैं I ask him तो इसका मतलब क्या होगा, मैं उससे पूछता हूं। I answer her, मैं उससे जवाब देता हूं। I inform them, मैं उन्हें इन्फॉर्म करता हूं, मैं उन्हें बताता हूं। I tell him, मैं उसे बताता हूं। तो ये जो him है, her है, you है, me है, them है, us है, ये भी आप इनके बाद लगा सकते हैं। यानी आप I के बाद जो पहली फॉर्म ऑफ द वर्ब है, यानी वो जो वर्ब मैंने आपकी खिदमत पेश किया, ये सब रूटीन के साथ है। कोई पूछे भाई आप क्या करते हो, तो आप अगर कहते हो कि I ask questions, मैं सवाल करता हूं। आप कहते आई इन्फॉर्म क्लाइंट्स, मैं क्लाइंट्स को इन्फॉर्म करता हूं। आई प्रिपेयर लंच, आई प्रिपेयर डिनर, मैं डिनर प्रिपेयर करता हूं, मैं लंच प्रिपेयर करता हूं। ये जो सिंपल वर्ब्स हैं ये लगाकर आप आसानी से, जिस तरह पार्ट 1 में हमने बात की थी कि आप आई के साथ क्या लगाते हो, बेस फॉर्म, यानी वो वाली फॉर्म जिसके साथ एस नहीं लगी हुई होती, जैसे आई आस्क मैंने आपको बताया, वो लगाते हैं। और आज के इस पार्ट 2 वाले सेशन में मैंने आपसे कहा कि उसके फौरन बाद आप व्हाट लगाकर, लग तो खैर इसके बाद व्हेन भी सकता है, वाई भी सकता है और भी बहुत, लेकिन अभी चूंकि हम सिर्फ व्हाट की बात कर रहे हैं तो उसके फौरन बाद आपने क्या करना है,
आपने उसके फौरन बाद नाउन लगा देना है। और अगर आप ये ह, हिम, them, you, us, me ये लगाते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप I के बाद वर्ब लगाने के बाद who का जवाब दे रहे हैं। I ask him, अब him who हुआ ना, कौन है वो, her भी तो who हुआ। और अगर आप कहते हैं I ask question तो फिर वो what का जवाब हो गया। लम्हा भर को इसको दोहरा लेते हैं। मैंने आपसे जो पहले सेशन में किया था उसमें मैंने कहा था कि I की मदद से आप अपने रूटीन को बता सकते हैं, और ही और शी और दे और यू लगाकर आप किसी और के रूटीन को बता सकते हैं। और रूटीन बताने के लिए पहली फॉर्म वर्ब की इस्तेमाल होती है। और उसमें मैंने आपसे अर्ज किया था कि मेरी किताब है वर्ब इज अ सोल ऑफ अ सेंटेंस, उसमें मैंने को 5000 के करीब वर्ब्स जो है वो लिखे हैं। तो उस हिसाब से भी अगर आप देख लें तो उसमें मैंने 5000 जो लिखे हैं उसमें तरतीब एक लगाई है, आप सबके इल्म में होगा। पहले हम पढ़ते थे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर वो फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, जिसको वो इंग वाली फॉर्म भी हम आज भी कहते थे। तो मैंने जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब थी, जो कि उसके अंदर एस का इजाफा हो जाता था, तो मैंने उसको दो हिस्सों में बांट दिया। एक का नाम मैंने बेस फॉर्म रख दिया और एक का नाम मैंने एस फॉर्म रख दिया। एस फॉर्म से मुराद वो वाली फॉर्म है जहां एस या ईएस का इजाफा हो जाता है। मिसाल के तौर पर अगर टीच का आपने वर्ब इस्तेमाल किया है तो ये बेस फॉर्म है, और अगर आप टीचेस यानी इसके साथ ईएस का इजाफा कर देते हैं तो फिर ये बेस फॉर्म नहीं रहेगी, बल्कि ये क्या हो जाएगी, जी हाँ, एस फॉर्म हो जाएगी। तो मैंने इस तरतीब से उसे खैर बनाया है, बताया है। तो अब आपने क्या करना है, कल वाली मश्क को एक दफा, यानी कल वाली जो वीडियो मैंने आपकी खिदमत पेश की थी वो जो पार्ट 1 है इसी का, उसको एक दफा अच्छी तरह ध्यान से सुने और साथ किसी एक शख्स को बिठाकर उसके साथ मश्क करें। आप जब उसके साथ बैठ के मश्क करेंगे तो आप इसमें तीसरे शख्स को भी शामिल कर सकते हैं, वो मैं आपको जरा समझा के दिखाता हूं। मिसाल के तौर पर मैं आए हूं और मेरे सामने बैठे हुआ कोई शख्स यू है और मेरी साइड पे बैठा हुआ कोई शख्स ही है, और अगर इस साइड पे कोई खातून तशरीफ फरमा है तो वो क्या हो जाएंगी, शी हो जाएगी। क्लियर? अब जरा देखिएगा, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं आई आस्क हिम, तो क्या मैं आई आस्क हिम मैंने जब कहा तो बुनियादी तौर पर मैंने क्या बात की, मैं उससे पूछता हूं, तो मैंने जवाब किसका दे दिया, हु का। और अगर यही जो इधर मेरे साहब बैठे हैं अगर ये बात करेंगे तो क्या होगा बात, ही, यानी ये अगर मेरे मुतालिक बात करेंगे, मैंने कहा आई आस्क हिम, मैं सामने वाले को बता रहा हूं। मेरे साइड पे बैठे शख्स जो हैं वो उससे उसे कहते हैं कि ये मिसाल के तौर पर ये सामने वाला बैठा शख्स मुझे कहता है क्या कहा आपने, मैंने कहा जनाब आपको मेरी बात समझ नहीं आई, तो उन्होंने कहा जनाब मुझे आपकी बात समझ नहीं है, मैं इनसे पूछता हूं ये क्या कह रहे हैं। तो फिर जब वो उनसे पूछेंगे तो वो क्या कहेंगे, अब उनके लिए तो मैं ही हो जाऊंगा ना, फिर वो कहेंगे ही आस्क्स हिम, ही आस्क्स हिम, वो ये जाकर कहेंगे। तो आप अगर इस तरह 4 लोग बैठ जाएंगे तो एक एनवायरनमेंट बन जाता है, और आप इस एनवायरनमेंट के जरिए बड़ी आसानी से इसकी मशक कर सकते हैं। आप वर्ब्स लगाइए, जिसने मैंने पहले आपसे अर्ज किया था, आए लगाइए, अब आप उसके साथ ही शेप भी लगा सकते हैं। ये लगाकर आपस में मशक करने की कोशिश कीजिए, बहुत आसानी होगी। और मैंने जब यहां पर आपसे बात की कि आई आस्क हिम, मैंने उससे बात की, तो अगर इन्होंने बात की तो उस हिसाब से बात की। इस तरह अगर यहां मेरे साइड पे बैठी खातून जो है वो अगर अपने लिए आई इस्तेमाल करके कहती है कि आई आंसर क्वेश्चंस, वो क्या कहती हैं, आई आंसर क्वेश्चंस। अब जब उन्होंने कहा कि मैं आंसर देती हूं सवालात का, और उन्हीं साहब को उनकी बात समझ नहीं आई, और उन्होंने फिर यहां बैठे साहब से पूछा कि ये क्या फरमा रही हैं, तो उन्होंने कहा कि शी आंसर्स क्वेश्चंस, शी आंसर्स क्वेश्चंस। तो अब देखिए यहां शी का इस्तेमाल भी आ गया, यहां ही का इस्तेमाल भी आ गया, और जहां शी और ही का इस्तेमाल आया है वहां पर एस या एस लगाना पड़ा है, और जहां सिर्फ आए का इस्तेमाल आ रहा था वहां पर हमें एस या एस नहीं लगाना पड़ रहा था। आप तक मेरी बात पहुंच रही है? खुदा करे आप तक ये बात पहुंच रही है। और जब आप इस तरह मशक करेंगे तो वो जो माहौल, अक्सर लोग कहते हैं घर में माहौल ही नहीं है, तो जनाबे मन जिसको जरूरत है इस चीज की कि माहौल होना चाहिए, फिर माहौल उसी ने बनाना होता है। हमारे अक्सर ये देखने को मिलता है, हमारे यहाँ भी, जो कि मैंने आपसे अर्ज किया कि मेरा इदारा है सेब्स इंस्टीट्यूट के नाम से, यहाँ गार्डन टाउन लाहौर में, तो हमारे पास जब लोग आते हैं सीखने के लिए, पढ़ने के लिए, अंग्रेजी जबान के हवाले से या राइटिंग स्किल्स के हवाले से, तो हम उनकी खिदमत में अक्सर यही बात अर्ज करते हैं कि आप एक मेहरबानी कीजिए कि आप घर में भी करने की कोशिश करें इसको। बल्कि हम अक्सर से तो ये कहते हैं कि आप यहाँ इस तरह सीखें कि जब आप अपने घरों को तशरीफ ले जाएं तो आपके घर वालों को किसी इदारे में जाकर सीखना ना पड़े।
امید ہے میری بات آپ تک پہنچی ہوگی۔ خدا آپ کو اور ہمیں سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اختلاف رائے کا حق آپ محفوظ رکھتے ہیں، بذرت طرز اختلاف رائے کا خیال رکھیے گا۔